जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे कि कर्ण पिशाचिनी की साधनाओं के बारे में, कि कर्ण पिशाचिनी को कैसे सिद्ध किया जाए और कर्ण पिशाचिनी से होने वाली लाभ और नुकसान, इन दोनों की चीज़ों में, और किस प्रकार से इसकी साधना करके हम उस शक्तियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। आज उसी विषय पे बात करेंगे ताकि हर कोई व्यक्ति को ये जानकारी पहुंच सके, हर कोई व्यक्ति इस साधना को करके अपनी लाभ उठा सके। आज के वक्त में हर कोई का इच्छा रहता है कि भाई मैं भी किसी ऐसे शक्तियों की अर्जित करूं जिसका मैंने किसी के बारे में बता के उसके सामने मैं अपनी शक्तियों का परिचय दे सकूं। हालांकि कई लोग ऐसे परिश्रम करते हैं और इसका लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि आज तक जितने लोगों ने दिए हैं गलत मंत्र और गलत विधान के कारण, जिस वजह से आज वो शक्तियां सिद्ध होना मुश्किल हो जा रहा है। कई लोग यहाँ पे जो आए हुए हैं, जितने भी देख रहे हैं, उन लोगों की भी यही इच्छा होगा कि हमने भी तो किए थे, हमने भी तो मंत्र लिए थे, विधान लिए थे। पर आज मैंने जो चीजें आप लोगों को बता रहा हूं ना, वो चीजें अगर आपने करके देख लिए ना, तो इससे आप कभी निराश नहीं होगे, क्योंकि ये अनगिनत लोगों की अनुभूति है इसके पीछे। क्योंकि कई लोगों की इसमें एक्सपीरियंस है, कई लोगों ने करके इसका लाभ उठाए। तो आज मैंने क्यों ना मैं सोचा आज कि आप लोगों को इस चीज की जानकारी दिया जाए, इस चीज के विधान दिया जाए। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा ही देखना, आधा देख के देखो, आधा देखोगे नहीं जान पाओगे, इसीलिए आप पूरा ही वीडियो देखोगे तो पूरी जानकारी आप ले पाओगे। देखो, कोई भी शक्तियां होता है, कोई भी शक्तियां होता है, जब हम सिद्ध करने जाते हैं तो केवल और केवल उसकी मंत्र और विधान उठा देने से वो शक्तियां हमको सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक हमको उस शक्तियों की पूरी जानकारी हमारे पास ना हो। तो इस जानकारी को आप पहले आप इकट्ठा कर लो कि इसमें से किस प्रकार की ये जो शक्तियां होते हैं किस प्रकार से होता है, कैसे इसका लाभ होता है और क्या हानि होता है। देखो, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर कोई बात नहीं, क्योंकि हम वीडियो आज देखो भले लंबा हो पर आज इस टॉपिक के बारे में पूर्ण जानकारी हम ले ही लेते हैं। कर्ण पिशाचिनी शक्तियों की लोग बोलते हैं नुकसान बहुत होता है बोल के, लेकिन ये बात सत्य भी है और मिथ्या भी है। मिथ्या क्या है और सत्य क्या है मैं बता दे रहा हूं। अगर सही अनुसार इसको किया जाए और सही तरीके से इसको किया जाए, सही समय पे इसको किया जाए, तो ये आपको कभी आपके ऊपर हावी नहीं होगा और ये आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आपने इन शक्तियों को अगर गलत तरीके से गलत समय पे इसको अगर सिद्ध किए हो, तो ये आज नहीं तो कल आपके साथ साथ आपकी पूरी परिवार को नाश मार देगा। मेरे साथ कई ऐसे अनेक प्रकार की अनुभूति है लोगों का, जो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध से उन लोगों की लाभ हुआ है, कर्ण पिशाचिनी सिद्ध से उनकी पूरा परिवार तमाम हो गया है। एक बात आपको मैं सुना दे रहा हूं कि एक साधु महात्मा थे, और उस साधु महात्मा ने, उनका भी शुरुआत में क्या, कोई भी साधु होता है तो कोई ना कोई परिवार से ही वो आके होता है, किसी ना किसी परिवार से वो उठ के आए। तो उनके मन में भी जिज्ञासा हुआ कि क्यों ना मैं सिद्धि साधना करूं और लोगों का मैंने भला करूं। तो उनकी मन इस शक्तियों के ऊपर उठा कि मैं इस शक्तियों का ही सिद्ध कर लेता हूं, कर्ण पिशाचिनी का। तो वो व्यक्ति क्या किए, कहीं किताब से वो मंत्र उठाए, विधान उठाए, जबकि उनकी तंत्र की किसी भी प्रकार का जानकारी नहीं था, फिर भी उन्होंने मन बढ़ाए कि मैंने इस शक्तियों को मैंने करता हूं ताकि इससे मैंने लाभ उठा सकूं बोल के। फिर उन्होंने क्या किया, कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किए मंत्र से। जो मंत्र होता है उस मंत्र विधान किताब से उठाए और बैठ गए, जो विधान था उसी अनुसार बिल्कुल सारे चीजें लेके, जो पूजा में लगता है वो सारी चीजें लेके वो शमशान में बैठ गए और मंत्र का जाप शुरू कर दिए। देखो, पिशाचिनी कोई एक नहीं है, अनेक प्रकार के होते हैं, और जो आपकी अगर उस चीज की जानकारी आपको नहीं है, उस चीज की ज्ञाता नहीं है, तो आप गलत चीजों पे फंस जाओगे और वही चीजें आपको नुकसान पहुंचा देगा, और वही चीजें आपको लगेगा कि कर्ण पिशाचिनी ने हमारे साथ गलत कर दिया।
इसीलिए ही तो हम गुरु बनाते हैं, क्योंकि इस चीज का चयन हम कैसे करेंगे। आपके मन में भी जिज्ञासा उठ रहा होगा, भाई हम इसको पहचानेंगे कैसे कि कोई सही है कोई गलत है। तो इस सही और गलत का फैसला करने के लिए ही गुरु होता है, और गुरु की मार्गदर्शन से अगर इस साधना को किया जाए, अगर गुरु ने अनुमति दिया तो उस साधना को करना चाहिए। अन्यथा देखो, शुरुआत से ही कोई ऐसे पिशाची शक्तियों, कोई भी गुरु हो, कोई ऐसे भूत प्रेत पिशाच शक्तियों को एकदम से आपको सिद्ध नहीं कराएगा। तो उसी तरह वो नुकसान भी उनके साथ हुआ था, मैं बता दे रहा हूं। तो वो साधु महात्मा ने उसने कर लिए, शमशान में जाके बिल्कुल 21-22 दिन का उनकी साधना था, वो जाके जप कर दिए। जप करने के बाद उनको तरह तरह की अनुभव होना लगा शमशान में। तो वो अनुभव से वो सोचे कि मेरे शक्तियां मुझे प्राप्त हो रहा है, और धीरे धीरे करके ये चीजें बढ़ता गया। फिर आया वो महिला, और उसने उस मंत्र से ही जागा था। हालांकि वो पिशाचिनी था, पर कर्ण पिशाचिनी नहीं था। तो उस पिशाचिनी ने उसको सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इसने फिर उससे वचन भी ले लिया, वचन भी लेके उसको बिल्कुल भोग और प्रसाद रोज उसकी भक्ति करना शुरू कर दिया। और ये चीजें क्या होता है, धीरे धीरे अपने अनुसार ढालता है। शुरुआत में तो आपको जो भी ऐसे नकारात्मक शक्तियां होते हैं, जो भी ऐसे पिशाची शक्तियां होते हैं, प्रेत शक्तियां होते हैं, ये शुरुआत में आपके साथ बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। ये सारे कार्य आपका कर देंगे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो नहीं कर देंगे। आपको लगेगा कि भाई मैंने तो पता नहीं क्या सिद्ध कर लिया है, मेरा तो हर काम बन रहा है, मैं तो हर काम कर सकता हूं। तो ये चीजें आपके मन में बढ़ता जाएगा, और आप सोचोगे कि चलो मैंने बहुत अच्छी चीजों को मैंने प्राप्त कर रहा हूं और मैं करता जा रहा हूं। उनके साथ भी वही घटना हुआ, और धीरे धीरे वो लोगों का भला भी करते रहे। कुछ लोगों का, जो उनके गांव की एरिया में कोई उनसे बात भी नहीं कर पाता, क्योंकि उनको सबको डर था, भाई ये व्यक्ति बड़ा खतरनाक है, कुछ भी चीजें बोलता है तो तुरंत करके दिखाता है, भला और बुरा दोनों। क्योंकि ये शक्तियां होते ही ऐसे हैं, दोनों काम में ये पारंगम होते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो अपनी चाहत के अनुसार, वो पिशाचिनी अपने चाहत के अनुसार फिर उस साधु महात्मा से वो काम कराता रहा। जैसे कि उससे बोला कि चल मेरे साथ, मैं तेरा ये कर दूंगा, तू मेरे साथ संभोग कर, तू मेरे साथ ये कर, तू मेरे साथ वो कर। दुनिया भर की परपंच करके उस व्यक्ति को वहीं से डुबा दिया, और धीरे धीरे करके उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गया। और वो पिशाची अपनी डिमांड रखने लगा कि तू मुझे बकरा देगा तो मैं तेरा तबीयत ठीक कर दूंगा, तू मुझे बकरा देगा तो मैं तुझे ये कर दूंगा। फिर अपनी डिमांड को वो सामने रखता गया, और धीरे धीरे जितना हो सके वो व्यक्ति के जितने क्षमता के अनुसार उसने दिया। पर जब से नहीं हो पाया तब उसने उसका प्राण ले लिया। अब इतना भी नहीं कि उसने इसका प्राण लेके छोड़ दिया, और इसी के स्वरूप लेके उसी के घर में जाके उनको, पूरी परिवार को उसने मार दिया, और उनके पीढ़ी दर पीढ़ी इसी चीज पे आज तक भुगतते रहे। तो इसीलिए ये शक्तियां अगर सही तरीके से अगर ना किया जाए तो ये शक्तियां बड़ी खतरनाक होता है। तो ये शक्तियां कब लाभ होता है मैं बता दे रहा हूं। अगर आपने किसी गुरु के पास जा रहे हो, और उस गुरु के पास जाके अगर उस गुरु के अनुसार, उस गुरु, देखो कोई भी गुरु होता है सबसे पहले इष्ट शक्तियों की वो साधनाएं कराता है। वो गुरु की जो इष्ट होता है उन इष्टों की साधना कराता है। उसके बाद जाके जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ते जाएगा उसी अनुसार फिर आपको, चाहे देखो कोई भी भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, पिशाचिनी हो, ये शक्तियां फिर साधना क्यों निकला है। अगर ये गलत है तो भाई इसको उस समय पे करा जाए तो सही है। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, गुरुजी हमको कर्ण पिशाचिनी चाहिए। भाई तुरंत एकदम कोई कर्ण पिशाचिनी थोड़ी ना सिद्ध करता है। तो अगर सिद्ध करोगे, क्योंकि हाँ तुम्हें लालच भरा पड़ा है कि ये चीजें में इस प्रकार की चमत्कार है, ये सारे चीजें आपके कान में बता देगा। कर्ण पिशाचिनी देखो भविष्य नहीं बताती है, कोई भी पिशाचिनी हो वो भविष्य नहीं बताते हैं, वर्तमान बता देंगे और आपकी भूतकाल में बिता हुआ चीजें आपको बता देंगे, पर भविष्य वो बताती नहीं है। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान देना। भविष्य के चक्कर में अगर जानने के चक्कर में पड़ रहे हो तो मत पड़ना इसके चक्कर में। तो उसके बाद गुरु के अनुसार अगर करते जाओगे, फिर गुरु उस शक्तियों, क्या होता है जैसे कोई पिशाचिनी शक्तियां होता है या आपकी कोई जो नकारात्मक शक्तियां होते हैं, उनको अगर सिद्ध करना हो तो उनका जो वचन होता है ना, तो तुम अगर पहले से ही शक्तियां सिद्ध करके रखे हो तो उस शक्तियों को ही साक्षी मान के, उस शक्तियों को सामने रख के उनका वचन होता है कि कल की वो शक्तियां आपके साथ छल नहीं कर पाए। नहीं तो कोई भी शक्तियां हो इंसानों के साथ तो पल भर में छल कर सकता है, और ज्यादातर ये पिशाची शक्तियां जो होते हैं
तो इसीलिए उन शक्तियों को रख के फिर उस शक्तियों का वचन होता है, वचन होने के बाद जाके वो शक्तियां पलटता नहीं है और कुछ हद तक उसकी मतलब किया जाता है। जब तक शरीर है तब तक के लिए तेरा इस साधक के साथ पूजा और भक्ति और इसका साथ तेरा है, और जिस दिन इसने शरीर त्याग दिया उसी दिन ने तेरे को ही त्याग दिया, शरीर के साथ ही ये है। क्योंकि नहीं तो कर्ण पिशाचिनी को अगर इस तरीके से अगर वचन ना लिया जाए तो फिर आपकी जो एक अंग है वो उसको अपना अधिकार मान लेता है, और उस अधिकार जब आपकी शरीर जब त्यागते हो आप, फिर आपकी आत्माओं को वो अपने साथ रखता है। और आपको देखो, कोई भी ये बड़ा शक्तियां हैं ये तुरंत थोड़ी ना जाके करते हैं, ये जो ऐसे जो सिद्ध होते हैं, सिद्ध कराते हैं, जो सिद्ध करके जो मरे हुए हैं इन्हीं से वो कार्य करा लेते हैं। भोग तो भले वो लेते हैं पर कार्य इनसे करा लेते हैं। तो इसी प्रकार चलता है। और कर्ण पिशाचिनी देखो, शक्तियां सही भी है गलत भी है। अगर सही समय पे उस चीजों को करा जाए तो बिल्कुल सही है, अगर आपने उस समय पे अगर उस चीजों को नहीं किए तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इसकी जो मंत्र और विधान है, मंत्र तो मैंने नहीं बताऊंगा, विधान बस मैंने कुछ ही हद तक आपको बता दे रहा हूं। शमशान में जाना होता है, शमशान में इसकी घेरा जो होता है बिल्कुल तगड़ा घेरा लगाना पड़ता है। शमशानी घेरा जो होता है, अघोर की एक सुरक्षा मंत्र होता है, उस मंत्र के द्वारा इसकी सुरक्षा लगाया जाता है। और गुरु वहीं जाके उस शक्तियों की आवाहन करता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, गुरु जाके उस शक्तियों का आवाहन करता है, आवाहन करने का। क्योंकि देखो, आपकी पुकार से वो शक्तियां नहीं आएगा, गुरु का मान रखते हुए वो शक्तियां आएगा, तभी जाके वो कर्ण पिशाचिनी ही आवाहन होता है। अन्यथा अनेकों प्रकार की पिशाचिनी शक्तियां वहां पे वास कर रहे हैं। कोई भी पिशाच या पिशाचिनी आपको आके सिद्ध हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए गुरु ने पहले ही अपने जो शक्तियां होते हैं उन शक्तियों से उस शक्तियों का आह्वान कराता है कि ये मेरा शिष्य है और इस शिष्य को मैंने बिठाया हूं, और इसकी जो मंत्र जाप करा है उस मंत्र जाप की ऊर्जा बस इसी व्यक्ति के पास पहुंचे, इस पिशाचिनी के पास पहुंचे, ताकि ये पिशाचिनी उस मंत्र और उस भक्ति बल के द्वारा उसके सामने प्रकट हो और इसके वचन को वो उस वचन को स्वीकार करे। तो इस ऐसे ही होता है। और इसकी जो तामसिक क्रियाएं होती है, बहुत ही देखो, सात्विक तो मैंने नहीं किया है और सात्विक ना मैंने कभी सुना है। तामसिक क्रियाएं होता है, तामसिक पूर्ण तामसिक होता है, मांस का हवन होता है, इसका मंत्र जाप होता है और 41 दिन की इसका सिद्धि होता है। और इसकी अगर सही मंत्र अगर आपको पता है, सही मंत्र अगर सही गुरु से आपने प्राप्त किया हो तो पहले दिन से आपको अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो हिम्मत होना बहुत जरूरी है, अन्यथा ऐसे साधनाओं में प्राण जाना बहुत खतरनाक होता है। शमशानी किसी भी प्रकार की साधना अगर आप कर रहे हो तो आपके अंदर अगर हिम्मत नहीं है, शक्तियों की सामना करने की आपकी हिम्मत नहीं है, तो पल भर में वो शक्तियां आपकी प्राण ले सकते हैं। तो इसीलिए हिम्मत होना बहुत जरूरी है इस शक्तियों के लिए। तो वहीं बैठ के फिर गुरु ने सुरक्षा लगा देता है, उस सुरक्षा लगा के एक दो शक्तियां वहां पे सुरक्षित के लिए रख देता है, फिर गुरु वहीं स्थान छोड़ के चला जाता है। ठीक है, उसके बाद आप मंत्र जाप करोगे, मंत्र जाप के बाद उसके बाद उसका हवन होता है। हवन के बाद वो शक्तियां जब आए तो उस शक्तियों को पहले या दूसरे दिन या तीसरे दिन तभी तक वचन नहीं लिया जाता है, जब तक आप जितने दिन की साधना आपको गुरु ने बताया उतना दिन तक अगर आपने उस साधना को पूर्ण नहीं कर दिए तो वो शक्तियां चाहे सामने आके वचन भी मांगे तो उस शक्तियों से वचन नहीं लिया जाता है। अंतिम दिन उस शक्तियों का आह्वान किया जाता है और फिर वचन लिया जाता है। वचन के बाद वो शक्तियां आपके साथ कार्य करना शुरू कर देता है। और ये जो पिशाचिनी और पिशाच योनि की शक्तियां होते हैं ये बहुत जल्द कार्यकारी करते हैं। ऐसा नहीं कि आज हमने सिद्ध किए हो तो 2 महीना 4 महीना उसको घिसते रहोगे, उसके बाद जाके बताए। ये आज अगर आपने सिद्ध किए थे ना, अगले दिन से वो आपको सारी चीजें बताना शुरू कर देगा। आपको भी पहले शुरुआत में क्या होता है, व्यक्ति खुद से मतलब उतना ढला हुआ नहीं होता है तो उसकी बातों को वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि कई तरीके का अलग तरीके की बातें करेगा। तो धीरे धीरे करके आप उसकी बातों को समझ पाओगे और फिर आगे को जिसकी भी जानकारी आप पूछोगे पहले से ही वो पहले ही आपको बता देगा और उसकी जानकारी आप दे सकते हो। और एक बात मैं बता दे रहा हूं कि वीडियो देख के ये मत सोचना कि गुरुजी आप मुझे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर दो। भाई मैंने अपने शिष्यों को कराऊंगा और तब जब कराऊंगा मैंने लाइव के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा भी, और उनसे आप लोगों की जिसका भी जानकारी होगा मैंने उनको बिल्कुल परीक्षित के अनुसार लाइव के माध्यम से उनकी पुच्छा भी लूंगा, वहीं पे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करा के। ठीक है, और अभी वैसा स्तर तक जब पहुंच जाए तभी मैं कराऊंगा। और कोई भी व्यक्ति ऐसे अचानक से आके गुरुजी मुझे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करा दो, ऐसा मत करना, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करा था। और कोई मंत्र विधान जो मांग रहे हो, मंत्र विधान ऐसे मत मांगना, ये गुरु शिष्यों की परंपरा से चलता है और उस परंपरा के अनुसार ये मंत्र कार्यकारी
कार्यकारी होता है। अन्यथा मैं आपको मंत्र दे भी दूं, अगर आपने मुझसे दीक्षित नहीं हो तो वो मंत्र आपके लिए कार्यकारी नहीं होगा। तो आपको अगर इस वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस कर्ण पिशाचिनी के नाम पे जितने भी लोगों ने ये इस प्रकार की पाखंड फैलाए ना, ताकि उनको पता चले कि ये कर्ण पिशाचिनी होता क्या है और किस प्रकार से। हाँ, मैं भला कि मैंने इसकी मंत्र विधान को मैंने गुप्त रखा है, कारण आप भी जानते हो भाई, वीडियो को मैं इस प्रकार की मंत्र और विधान दे दिया जाए तो लोग इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो इसीलिए मैंने नहीं दे रहा हूँ। तो जिन व्यक्ति को भी चाहिए तो शुरुआत पहले अपने गुरु से कीजिए, गुरु से अपनी साधना सिद्धि कीजिए, फिर उसके बाद इस साधनाओं को करने की मन बढ़ाइए। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर बने रहे। जय जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।